मित्राणि नम संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम करेंगे आज व्याकरण के कुछ मूल प्रश्न जो हर पेपर में आते हैं। इसमें से 3 से 4 प्रश्न आपको हर पेपर में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज का अपना पहला प्रश्न, अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य कै रचनाकार है। अष्टाध्यायी इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं। आगे, पाणिनि प्रणीते शब्द अनुशासने अष्टाध्यायी ग्रंथे कति अध्याया सन्ति। तो पाणिनि प्रणीत शब्दानुशासन अष्टाध्यायी का अपर नाम क्या है? शब्दानुशासन। तो इसमें कितने ग्रंथ हैं, कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो कुल हो गए 32। तो पाणिनि प्रणीत शब्दानुशासन अष्टाध्यायी कति अध्याय? 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। आगे, सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य ग्रंथस्य कै रचनाकार है? तो भट्टोजी दीक्षित। आगे, व्याकरण शिक्षण से मुख्य विधि क्या है? व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? तो है आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। और जो व्याकरण है, व्याकरण को क्या कहा गया है? व्याकरण को सांग वेद का मुख कहा गया है, यानी अंग सहित। आगे देखते हैं, प्रक्रिया कौमुदी इत्यस्य कै रचनाकार? तो रामचंद्र। वेद पुरुषस्य मुखात्मक वेदाम किम व्याकरणम, मुखम व्याकरणम स्मृतम और छंद पादौ तु वेदस्य। आगे, व्याकरणस्य वेदांग कति संप्रदाय श्रूयन्ते? ये हैं 8 संप्रदाय। आगे, संप्रति व्याकरणस्य वेदांग प्रतिनिधो ग्रंथो को अस्ति? तो शब्दानुशासनम। प्रश्न नंबर 10, लिंगानुशासनम व्याडी लिंगानुशासनम इति ग्रंथ कै लिखितवान? तो लिंगानुशासन ग्रंथ की रचना की किसने? तो व्याडी ने। आगे, शब्दानुशासने कस्य उल्लेखस्य नास्ति? तो वेदे निर्माण विधे। वाक्यपदीयम कस्य आचार्यस्य कृति? वाक्यपदीयम किसकी रचना है? तो ये है भर्तृहरि की। और महाभाष्य किसकी रचना है? ये है पतंजलि की। वाक्यपदीयम जो है वो भर्तृ की व्याकरण का ग्रंथ है ये, और भर्तृहरि की 3 रचनाएं और हैं जिनको शतकत्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शतकत्रय। इसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। सबसे पहले भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक की रचना की, उसके बाद नीति शतक की रचना की और अंत में जो शतकत्रय है उसकी 3 जो थे उसकी रचना की इन्होंने, वैराग्य शतक की। कौन सा? वैराग्य शतक। आगे, अष्टाध्यायी प्रथम सूत्रम की मस्ती? तो वृद्धिरादैच। और अंतिम सूत्र क्या है? अ। वियोगात्मक भाषा का हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक। आगे, भाषा विनिमय साधनम की मस्ती? विचार। प्रश्न नंबर 17, भाषाणाम वर्गीकरणस्य के आधार स्वीकृत आकृति ही। प्रश्न नंबर 18, भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतमा का वैदिक संस्कृत भाषा। प्रश्न नंबर 19, पाणिनि महोदयस्य जन्मस्थल वर्तमान काले केन नामना प्रसिद्धा? तो लाहौर नामना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द सत्यज्ञ जातः सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामदुग भवति कस्य कथनम? तो महाभाष्यकारस्य पतंजलि। आगे, पतंजलि किसके अवतार माने जाते हैं? पतंजलि अवतार माने जाते हैं शेषनाग के। प्रश्न नंबर 22, व्याकरण से व्युत्पत्ति जन्य अर्थ किमस्ति? व्याकरण की व्युत्पत्ति कैसे होती है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। और वी आंग क्र धन ल्यूट। व्याकरण में प्रत्यय पूछ लिया जाता है कई बार, तो कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट। कति व्याकरणानि वेदांगे परिगणितानि? तो 9 हैं। कौन कौन से? इंद्र, चांद्र, काशकृतसन, कौमारम, शाक्टायन, सारस्वत, आपिशलम, शाकलन और पाणिनियम। सबसे नया व्याकरण शास्त्र कौन सा है? ये है पाणिनि का। आगे, वेदांग रूपेण सर्वाधिक संग्राह्य व्याकरण की मस्ती? तो कौन सी है? पाणिनि व्याकरणम।
मुनित्रय केशा समावेशा भवति, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। वार्तिकार कौन है? कात्यायन। आगे सिद्धांत कौमुदी किससे लेखक का? तो भट्टोजी दीक्षित। प्रश्न नंबर 28, भट्टोजी दीक्षित कृत प्रौढ़ मनोरमाया खंडन केन कृतम। भट्टोजी दीक्षित जो प्रौढ़ मनोरमा है उसका खंडन किसने किया था? पंडित राज जगन्नाथ ने। और कौन सा ग्रंथ था ये? मनोरमा कुच मर्तनम। तो ये किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ की। आगे वरदराज से कानी रचना कार्याणी। वरदराज ने किसकी रचना की है? लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और एक और है सार सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथे कति सूत्राणी? तो 3978 या लगभग 4000 भी आ जाता है प्रश्न पेपर में कई बार। आगे धातव कतिषु गणेशु विभक्ता संति। धातु कितने गणों में विभक्त हैं? तो 10 गणों में। प्रश्न नंबर 33, धातु गणानाम नामावली का भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि। तो ये क्या है? 10 गण हैं। आगे शब्दे हिंदू शेखर इत्यस्य कै रचनाकार है? तो नागेश भट्ट। आगे कश्मीन गणे अल्प धातव वर्तन्ते। तो तनादि गण में। कति धातव संति? 1970 लगभग 2000। कति माहेश्वराणी सूत्राणी? कितने माहेश्वर सूत्र हैं? तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अ इ ऊण, रील रीक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व र ट, लण, य म ग ण न म, झ ब य, घ ड द श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ट त, चट तव, क प य, श श र और 14वां हल। आगे माहेश्वर सूत्र से उत्पत्ति कस्मात् अभूत। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई थी। और माहेश्वर सूत्र में मूल स्वर वर्ण कहलाते हैं 5, अ ई उ री और री। आगे भर्तृ महोदय वाक्य पदीय कति कांडानि संति। तो 3 कांड है, ब्रह्मकांड, वाक्यम कांड और पदकांड। आगे कैयट महाभाष्य ऊपरी का व्याख्या विधेयता। कैयट ने महाभाष्य के ऊपर कौन सी कृति लिखी? तो प्रतीप नामक टीका। प्रश्न नंबर 43, जयादित्य और वामन ने सूत्रानुक्रमाभ्याम अष्टाध्यायी किम वृत्ति। तो ये लिखी थी जयादित्य और वामन ने लिखी थी काशिका वृत्ति। क्या लिखी थी? काशिका वृत्ति। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की छोटी सी कक्षा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई और यूजफुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।